नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आज के इस वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड है नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन सब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट की आज हम लोग यूनिट फर्स्ट में टू पोर्ट नेटवर्क के कुछ आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा इस सीक्वेंस में। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क पढ़ रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में ही हम लोग सिमेट्रिकल नेटवर्क में नेटवर्क पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पे लोगों ने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में कितने टाइप के जो है वो नेटवर्क, और उन नेटवर्क्स में कैसे जो है वो रजिस्टर और कैसे कैपेसिटर या इम्पीडेंसेस को हम कनेक्ट करते थे, और उनके शेप के हिसाब से हम उसके सेक्शन में उसको क्लासिफाई करते थे। जैसे आपने टी सेक्शन देखा था, पाई सेक्शन देखा था, हाफ सेक्शन देखा था, एल सेक्शन देखा था, लैटिस सेक्शंस कुछ डिस्कस हुए थे, और फिर ब्रिज सेक्शन में ब्रिज टी सेक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम इन्हीं जो कॉन्फ़िगरेशंस को अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल नेटवर्क के जो पैरामीटर हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क हैव टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी नेटवर्क के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो उस पूरे नेटवर्क को हम सिर्फ उसके इन्हीं दो पैरामीटर्स के वैल्यू की बेसिस पे रिप्लेस करके एक ब्लैक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हैं क्या ये पैरामीटर्स, आइए इनको हम लोग समझते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है, इसको हम समझेंगे, जो कि Z0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फिर यहीं पे एक टर्म प्रॉपर्टीज है प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो सिमेट्रिकल नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनकी एनालिसिस के द्वारा हम डिफरेंट टाइप की जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, ठीक है, उसमें इंपीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर किस तरीके से मैक्सिमम पावर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर ट्रांसमिट की जा सकती है, उन सब चीजों की भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वगैरह जो है वो सुना होगा। वो सारी चीजें अब यहीं से हमारा गवर्न होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बारे में समझते हैं। होता क्या है, if an infinite number of identical symmetrical networks are joined, the impedance measured at the input end of the first network has a value which depends upon the network used. ठीक है, this impedance is the characteristic impedance Z0। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि मान लीजिए हमारा कोई एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। ठीक है, उस एक सिंगल यूनिट को हम मल्टीपल टाइम्स यूज करके एक लेडर का निर्माण करते हैं, और अगर हमारा ये नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क है और इसके हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की बात करें, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर इनपुट यूनिट के आउटपुट पे एक इंपीडेंस Z0 को कनेक्ट कर देंगे, और उसी वैल्यू को हम इनपुट इंपीडेंस पे मेजर करेंगे। अगर हमारा इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू भी हमें Z0 मिलती है, तो हम बोलेंगे कि दिस वैल्यू इज वर्क एज अ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ दिस टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, और नेटवर्क हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, the characteristic impedance value can be known if the component values of the network are known। ठीक है, Z1 Z2 के फॉर्मेट में हमने कैलकुलेशन कर लिया, Z0 प्राप्त कर लिया। अगर हमको Z1 Z2 Z3 दिस टाइप के पैरामीटर्स की एक्चुअल वैल्यू पता होगी, तो हम Z0 की एक एग्जैक्ट वैल्यू पता कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, it is the impedance which when connected at the one port of symmetrical network produces same impedance at the other port of network। इसको ध्यान से समझिएगा, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इनपुट इंपीडेंस का। कह क्या रहा है कि कोई हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है, मान लीजिए एक हमारा टू पोर्ट नेटवर्क है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, इसके हम
एक हमारा इनपुट पोर्ट होगा और एक हमारा आउटपुट पोर्ट होगा, ठीक है। अब इन दोनों पोर्ट में से हम किसी पे भी अगर इंपीडेंस की वैल्यू Z0 कनेक्ट कर दें, ठीक है, ठीक है, और अगर ये नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो हमें इनपुट पे भी जो क्या इंपीडेंस मिलेगा, Z0 मिलेगा। इसी Z0 को हम क्या बोलते हैं, जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ दिस टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। If both input and output are terminated in Z0, the network is said to be correctly or properly terminated। अगर हमको ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी फाइंड होती है कि इसका Z0 जो इनपुट इंपीडेंस है उसकी वैल्यू Z0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंदर से हमारा कोई भी नेटवर्क हो, हम सिर्फ टी नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अगर आउटपुट पे जो हमारा टर्मिनल है उस पे हमने इंपीडेंस Z0 कनेक्ट किया है और इनपुट इंपीडेंस जो उसका है वो उसकी वैल्यू भी Z0 आती है, तो हम पूरे सर्किट को एज अ उसके इनपुट इंपीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मेनी नंबर ऑफ टाइम, कितने भी आप जो है वो यूनिट्स को कनेक्ट करके एक लेडर का फॉर्मेशन करें, उन सभी का इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू कितनी, Z0 ही आएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको और डिस्कशन इसका करें तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ये हमारा एक टी नेटवर्क है, ठीक है। इस टी नेटवर्क में हमने क्या किया कि हमने इसका जो आउटपुट पोर्ट है, ठीक है, उस पे हमने Z0 इसमें कनेक्ट कर दिया और इसका हम क्या करें कि इसका इफेक्टिव इंपीडेंस या इसका जो इनपुट इंपीडेंस जो है, अभी हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पे Z0 कनेक्टेड है, हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया और अगर जो इनपुट इंपीडेंस जिसको हम Zin से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस Zin की वैल्यू अगर Z0 के बराबर आती है तो ये नेटवर्क ऐसा होगा, सिमेट्रिकल नेटवर्क होगा। और Zin की वैल्यू Z0 मतलब जो हमने आउटपुट पे यहाँ इंपीडेंस कैलकुलेट किया था उसके बराबर आती है Zin की वैल्यू, तो हम बोलेंगे क्या कि हमारा जो नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है और इसका इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू इसके कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर है, ठीक है। उसी इनपुट इंपीडेंस को ही हम कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। अब ऐसे कितना भी लंबा, मान लीजिए n नंबर ऑफ द टी टर्मिनल्स टी नेटवर्क का इस्तेमाल करके, ठीक है, मान लीजिए एक यूनिट हो गई टू पोर्ट नेटवर्क की, ठीक है, ये दूसरी यूनिट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मान लीजिए n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं टू पोर्ट नेटवर्क की और हम उनको क्या कर रहे हैं कि चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं किसके साथ, इसके इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू के साथ। सिर्फ जो है हमारे पास एक टर्मिनल बचेगा, इनपुट टर्मिनल बचेगा और यहाँ इसको हम किसी एक पर्टिकुलर ब्लैक बॉक्स के थ्रू जो है रिप्लेस कर सकते हैं और इस ब्लैक बॉक्स में कितनी भी टिपिकल सर्किट हो हम उसको डिस्कशन में ही नहीं लाएंगे, सिर्फ हम इसका इनपुट इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो आउटपुट इंपीडेंस के बराबर आए तो हम पूरे सर्किट को क्या करेंगे, एक Z0 इसके कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से रिप्लेस करेंगे। बेसिकली ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा हम सर्किट की जो एनालिसिस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब उसकी एनालिसिस को सिंपल आसान बनाने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सिर्फ अभी आपके सामने टी नेटवर्क में हमने एनालिसिस किया, यहीं पे हम अगर पाई नेटवर्क लेते तब भी सेम पाई नेटवर्क में जैसा आपने देखा था, एक आपका सीरीज में जो है इंपीडेंस होता था और दो आपके शंट में इंपीडेंसेस होते थे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा कि अगर हम इसके आउटपुट इंपीडेंस पे अगर Z0 को कैलकुलेट कर दें और इसके इनपुट इंपीडेंस पे भी हमको अगर Z0 ही मिल जाए तो कितना भी लंबा लेडर हम इसका फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसको हम किससे, एक कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू से इस पूरे सर्किट को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी टाइप का नेटवर्क, जैसे टी में हमने डिस्कस किया, पाई में किया, हमारे पास और भी जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, टी हो, एल सेक्शन हो, इस तरह का कोई भी लेडर कितना लंबा हो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से, ठीक है। अभी आगे जब ट्रांसमिशन लाइन और फिल्टर पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का बहुत रोल होता है
कि हम कैसे उस जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की ये जो वायर्स बिछे होते हैं, ठीक है, इसमें कोई लॉसेस ना हो। लॉसेस कब नहीं होगा? जब इसका इंपीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट इसमें परफॉर्म हो रहा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रही होगी, तो उस नेटवर्क से क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। कहां से? सब स्टेशन से, जहां पे आपको पावर को भेजना है। ठीक है, उसके लिए आप जैसे अभी हम लोगों ने कुछ जो है वो जैसे ब्रिज टी नेटवर्क पढ़ा था, ठीक है, ब्रिज फॉर्म किया था, तो इसी तरीके से हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन में भी ब्रिजेस वगैरह का कनेक्शन करके, शंटिंग प्रोवाइड करके मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की जो कंडीशंस होती हैं उसको मेंटेन करेंगे, और किसी एक ट्रांसमिशन लाइन से जो है हम अपना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेंगे, मतलब कम से कम हो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, ये हमें आना चाहिए हर सर्किट का एनालिसिस के दौरान जो है जेड इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस आप कैलकुलेट करेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर हम इसी में आगे बात करते हैं कि एक जैसे हमारे सामने एक टी शेप का जो है ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। अब इसमें आप देखिए कि जो हमारा सीरीज में इंपीडेंसेस लगे हैं वो Z1 और Z1 के हैं। शंट में हमारा इंपीडेंस जो है वो Z2 का लगा हुआ है। ठीक है, और हमने इसके जो आउटपुट इंपीडेंस था, ठीक है, जो आउटपुट इंपीडेंस का सेक्शन था वहां पर भी हमने क्या कर दिया, Z0 कनेक्ट कर दिया। अब इसकी एनालिसिस हमने स्टार्ट करी। हमने ये मान लिया कि ये जो हमारा नेटवर्क है वो सिमेट्रिकल नेटवर्क है, और इसका जो आउटपुट पे इंपीडेंस है वही इसके इनपुट पे भी इंपीडेंस है। अब हम इसके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी एनालिसिस करें, ठीक है, तो आप पाएंगे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, आप देखिएगा इनपुट पोर्ट की तरफ से अगर आप इसको विजुलाइज करिए, तो क्या जो Z1 और Z0 दो इंपीडेंसेस हैं, ये क्या आपस में आपको सीरीज में दिख रहे हैं? ठीक है, Z1 और Z0 जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्या ये Z2 के साथ जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है? ध्यान दीजिएगा, Z1 और पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सीरीज में कनेक्शन किसको बोलते हैं और पैरेलल में कनेक्शन किसको बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपका सीरीज में कनेक्शन है, और अगर एक रजिस्टर ऐसा है और दूसरा रजिस्टर या इंपीडेंस हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। तो जो Z1 और Z0 हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सीरीज में। और Z1 और Z0 का जो सम है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर ये R2 है और ये R1 है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो यहाँ इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z0, और Z1 प्लस Z0 जो है वो पैरेलल है किसके साथ? Z2 के साथ। ठीक है, तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंसी निकालते हैं तो आप क्या होता है उसका फार्मूला? 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, अगर इसकी वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू R2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। जब हमें ये पता चल गया कि ये आपस में सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो क्या हमने इस पूरे सर्किट का इस पोर्शन का हमने जो है वो इनपुट इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, अब जो भी इसकी वैल्यू आई, मान लीजिए जेड आई, कैपिटल जेड, तो क्या ये जेड जो है इस Z1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है? ठीक है, फिर हमने जो है वो फार्मूला लगा दिया सीरीज इंपीडेंस कैलकुलेशन का,
तो इस तरीके से जो Z की वैल्यू है वो Z1 के साथ सीरीज में है, तो Z0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z1 प्लस Z, और Z की वैल्यू क्या थी, Z की वैल्यू में ये दोनों सीरीज में थे और ये पूरा जो इसका इक्विवेलेंट है वो इसके साथ पैरेलल में था। तो कुछ हमको अगर इसकी हम मैथमेटिकल एनालिसिस पे जाएंगे और सीरीज और जो है वो पैरेलल का जो है कॉम्बिनेशंस का एनालिसिस करेंगे तो आपको जो इम्पीडेंस की वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने Z0t को रिप्रेजेंट किया इनपुट इम्पीडेंस से, और इस तरीके से आप जब इसको जो जिस प्रक्रिया से हमने इसका कैलकुलेशन आपको सजेस्ट किया है, अगर उससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप Z0 इनपुट इम्पीडेंस वाले पोर्शन पे जो एनालिसिस है वो पाएंगे। और अगर इसको आप और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो Z0t की वैल्यू, मतलब Z जो Z0 है उसको अगर आप एक तरफ कर लें और Z1 Z2 के टर्म में इसको आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 इंटू Z2 मिलेगा। ठीक है, और इसको आप जो है वो चाहें तो जो है सिर्फ Z1 और Z2 के फॉर्मेट में और सॉल्व करेंगे तो Z0 की वैल्यू Z1 Z2 इंटू 1 प्लस Z1 अपॉन 4 Z2, ये एनालिसिस आप करेंगे तो आप इस इक्वेशन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टर इम्पीडेंस की बेसिकली कैलकुलेशन है। देखिए मैं इस कैलकुलेशन पे बहुत नहीं जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये एक इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इस सर्किट की एनालिसिस को जाने। ठीक है, मेन हमारा इसके मैथमेटिकल पार्ट पे जाना नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट मैथमेटिशियंस, वी आर इंजीनियर्स, तो हमको इसकी सर्किट की एनालिसिस आनी चाहिए। ठीक है, एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके की जो है वो सर्किट हो, कितना भी क्लिष्ट हो, आप उसको छोटे छोटे पार्ट में करके एनालाइज करने की कोशिश करिए। किसी एक पोर्ट को आप जो है इनपुट पोर्ट मान लीजिए, उसके रेफरेंस में सभी जो भी जितने भी इंपीडेंसेस हैं, कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कौन सीरीज कॉम्बिनेशन किसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और टोटल जो इसकी इक्विवेलेंसी है वो दूसरे इंपीडेंस के साथ कैसी है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड इसको आप स्वतः करिए। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख के कैलकुलेट करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टी नेटवर्क है, मान लीजिए पाई नेटवर्क आ गया तो आपको पाई का फार्मूला रटना पड़ेगा, और कोई ऐसा नेटवर्क जिसे ट्विस्टिंग हो गई तो वहां की एनालिसिस का फार्मूला और ज्यादा जो है वो टिपिकल होता जाएगा। तो फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको डिस्कस ना करें, हम लोग इसकी एनालिसिस को समझने का प्रयास करें कि कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और उसको हम समझ पाए, उसको एनालाइज कर पाए और एक जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। अगर वो जेड इक्विवेलेंट जो हमने आउटपुट पे Z0 इंपीडेंस की वैल्यू कनेक्ट की थी उसके बराबर आता है तो हम बोलेंगे इसको कि ये इंपीडेंस हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है इस पर्टिकुलर सर्किट का। ठीक है, यहीं पे देखिए मैंने आपको सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क की भी एनालिसिस का जो है वो डायग्राम शो किया है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि Z1 आपका जो है वो आपसे कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, Z2 और Z2 के दो शंट जो है लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने वहां पे देखा था कि हमने सबसे पहले क्या किया था, आउटपुट पोर्ट पे हमने क्या किया, एक Z0 नामक इंपीडेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब फिर इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनपुट पोर्ट एक डिसाइड कर लेंगे कि ये हमारा इनपुट पोर्ट है, ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। इनपुट और आउटपुट पोर्ट में आपस में, ठीक है, जहां हमें एनालिसिस करनी है तो हम आउटपुट पोर्ट पे पहले क्या करेंगे, Z0 का एक इंपीडेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर अब हम फाइंड करेंगे कि कंप्लीट इसकी एनालिसिस कैसे है, Z0 किसके साथ सीरीज में है और किसके साथ पैरेलल में है। तो आप जब इसको एनालिसिस इतने पोर्शन का करिए, ठीक है, हमेशा एनालिसिस करते समय एक बड़ी सर्किट को हम लोग सब सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और उन सब सेक्शंस पे जो है हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस बनाते जाते हैं और हम Z0 कैलकुलेट करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ क्या Z0 Z2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, इसका हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है ZX आ गई। ठीक है,
और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो ZX इक्विवेलेंट इसका वैल्यू निकला है उसको हम अगर विजुलाइज करेंगे तो क्या ये Z1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पूरा जो इतना पोर्शन हमारा था ये सब सेक्शन, इस पोर्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी Z1 प्लस ZX। और फिर जो Z1 प्लस ZX है, अगर इसकी वैल्यू हम मान लें, इसकी इक्विवेलेंसी क्या है ZY के बराबर है, तो क्या जो ये ZY है ये Z2 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम Z2 और ZY का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंसी निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी इनपुट इंपीडेंस की। और फिर यहां से एक आप Z0 की वैल्यू प्राप्त करेंगे। अगर इस Z0 को आप आउटपुट इंपीडेंस पे यहां पर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो आपको इनपुट इंपीडेंस भी Z0 के ही बराबर मिलेगा। और इस तरीके से हम बोलेंगे कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का आप ओवरऑल मतलब आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिव इंपीडेंस हमारा इस सर्किट का क्या है। जब हम उतनी ही वैल्यू का इंपीडेंस इसके आउटपुट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओवरऑल जो ये अंदर इंपीडेंसेस लगे हैं इनका ओवरऑल इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो ऐसे इंपीडेंस जिसको हम एक कोई इंपीडेंस आउटपुट पे कनेक्ट कर दें, ठीक है, और उतना ही इंपीडेंस हम इनपुट पे कैलकुलेटेड माने और दोनों का आपस में कैलकुलेशन करें, तो जो हमारा Z0 की वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम बोलते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ दिस टू पोर्ट नेटवर्क। यहाँ आप हम लोगों ने पाई सेक्शन डिस्कस किया है। ठीक है, सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क के रेफरेंस में हमने Z0 कैलकुलेट किया, तो सिमेट्रिकल पाई रेफरेंस के रेफरेंस में आपने Z0 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट Z1 इंटू Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2। इट्स मैथमेटिकल आइडेंटिटी बट we not concentrate ourselves on this mathematical identity। ठीक है, हम अपने आप को फार्मूले तक सीमित नहीं रखते हैं, हमको इसकी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे। अभी तो आपके पास ये सिंपल सर्किट है, मान लीजिए सर्किट की जो है वो डिफिकल्टी और बढ़ती गई, ठीक है, तो आप वहां आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां कोई डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है ना लगे। ठीक है, तो एनालिसिस सीखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और जनरली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको जो है वो पूरा सॉल्व करिए, पहले जेड इफेक्टिव निकालिए, फिर उसके बाद जो है पहले Z0 कैलकुलेट कनेक्ट करिए, फिर इनपुट इम्पीडेंस निकालिए, फिर सीरीज का और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए। इतना करने की जरूरत ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी तो आपको सीधे सीधे क्या है, या तो पाई सेक्शन दे देगा, या तो टी सेक्शन देगा, या कोई सिंपल जो आपने पढ़ा हुआ है ऐसे ही सेक्शन मिलेंगे जिसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली अवेलेबल होगा, और वहां से आप इस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। उस रेफरेंस से तो ये ठीक है कि ऑब्जेक्टिव आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां आप डायरेक्ट इसको जो है वो ध्यान में रखिए फार्मूले को, और वहां से इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, बट अगर आप एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो फार्मूले पे मत जाइए, आप इसको एनालाइज करिए और जो भी वैल्यू निकल के आती है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की उसको कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब अगर हम रिलेशन फाइंड करना चाहें कि जैसे आपने देखा कि Z0 टी सेक्शन का और Z0 पाई सेक्शन, जैसा हमने आपको डायरेक्ट दो फार्मूले आपके सामने वो रखे थे। ठीक है, कि जो आपका Z0 जो है वो इनपुट इंपीडेंस टी सेक्शन का आपका क्या आया था, Z1 इंटू Z2 इंटू 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2। ठीक है, और जो पाई सेक्शन का आपका इनपुट इंपीडेंस आया था दैट इज Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2। ठीक है, तो एक यहाँ पर रिलेशन फॉर्मेशन होती है रिलेशन का कि Z0 ऑफ द टी नेटवर्क एंड Z0 ऑफ द पाई नेटवर्क में एक रिलेशन है जो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्या है वो रिलेशन, देखते हैं। Z0 ऑफ पाई मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क इज इक्वल टू Z1 Z2 अपॉन Z
नॉट ऑफ टी नेटवर्क। ठीक है, इसको अगर हम और अच्छे से डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा जेड नॉट आपका पाई इम्पीडेंस है इनटू जेड नॉट जो आपका टी नेटवर्क का है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर होगा, Z1 इंटू Z2 के। Z1 और Z2 आपके क्या है, जो आपके सीरीज में या शंट में जो है इम्पीडेंसेस कनेक्ट है। यहाँ एक चीज का और आपको ध्यान रखना होगा कि जो सीरीज में इम्पीडेंस कनेक्ट है, चाहे वो पाई नेटवर्क में हो चाहे वो टी नेटवर्क में हो, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, Z1 के बराबर। ठीक है, मतलब सीरीज में जो इम्पीडेंस होगा वो बराबर होना चाहिए दोनों की वैल्यू। अगर यहाँ Z1 है सीरीज में तो वहां भी Z1 होगा। इस चीज से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि टी नेटवर्क में तो सीरीज में दो Z1 इंपीडेंस कनेक्ट हैं और पाई नेटवर्क में जो है हमारा एक ही Z1 इंपीडेंस कैलकुलेट है, उससे हमें नहीं कंफ्यूज होना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सीरीज में आपका Z1 इंपीडेंस कनेक्टेड होना चाहिए और जो आपका शंट नेटवर्क है उसमें आपका Z2 होना चाहिए। पाई नेटवर्क में आप देख पा रहे होंगे कि शंट में क्या Z2 इंपीडेंस कनेक्टेड है, और अगर हम टी नेटवर्क की बात करें तो यहाँ भी Z2 जो है इंपीडेंस कनेक्ट है। यहाँ भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि टी में तो एक ही Z2 इंपीडेंस कनेक्ट है, बट पाई में तो Z2 इंपीडेंसेस कनेक्टेड हैं। तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि सीरीज में हमारा Z1 इंपीडेंस होना चाहिए और शंट में हमारा Z2 इंपीडेंस होना चाहिए। तब ये रिलेशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द पाई नेटवर्क इनटू कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द टी नेटवर्क इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। ठीक है, और हम जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को जो है वो अंडर रूट ऑफ ZOC इंटू ZSC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ZOC और ZSC क्या है, बेसिकली इंपीडेंस ऑफ द ओपन सर्किट एंड इंपीडेंस ऑफ द शॉर्ट सर्किट। इसको समझिएगा, इंपीडेंस ऑफ द ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट है क्या। जैसे हमने ये जो है वो टी नेटवर्क ले लिया, ठीक है, सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है आपके सामने। अगर हम ये कहते हैं कि हमने जो हमारा आउटपुट पोर्ट, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया कि इसको ओपन सर्किट कर दिया, मतलब यहां से ये Z0 कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसको हटा दिया, तो जो हमारा नेटवर्क बना वो क्या बना, ओपन सर्किट हो गया। और उस समय जो हमारा इनपुट इंपीडेंस कैलकुलेट किए तो उसको क्या बोलते हैं, Z ओपन सर्किट। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, Z ओपन सर्किट। और जब हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इंपीडेंस की वैल्यू को 0 कर दिए, ठीक है, तब जब हमारा जो इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं क्या, Z शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो Z ओपन सर्किट और Z शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ, Z ओपन सर्किट करने का मतलब हुआ कि जो आउटपुट पे हमारा इंपीडेंस है उसको हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर दी, मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब हो गया कि जो आउटपुट इंपीडेंस, मतलब आउटपुट पे जो Z0 कनेक्टेड है इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, 0 कर दी, इसको डायरेक्ट वायर से जोड़ दिया। तो हमारी जो एनालिसिस आई, अब इसको Z ओपन सर्किट में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप क्या पाएंगे कि ये वाला ओपन सर्किट में टर्मिनल बाहर हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, Z ओपन सर्किट के। अब यही हम बात करें शॉर्ट सर्किट की, तो इसको शॉर्ट कर देंगे तो Z1 और Z2 ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, और ये Z1 के साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इससे हम लोग Z शॉर्ट सर्किट निकाल लेंगे। और जैसा हम लोगों ने अभी एक एक्सप्रेशन डिजाइन करी कि जिसमें हमने देखा कि Z कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो होती है, Z कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ Z ओपन सर्किट इंटू Z शॉर्ट सर्किट के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली आपको ये मिल सकता है कि किसी सर्किट का ओपन सर्किट इंपीडेंस और शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस आपको पता होगा, और वहां पे आपसे पूछ लेगा कि पर्टिकुलर सर्किट का आप लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कैलकुलेट करिए। तो
ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मेमोराइज भी कर सकते हैं इन दोनों रिलेशन को, कि Z नॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क इनटू कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ टी नेटवर्क इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2, जहां Z1 और Z2 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड और शंट में कनेक्टेड इंपीडेंसेस हैं, और वहीं पे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की जो दूसरी डिफिनीशन बताई मैंने कि अंडर रूट ऑफ Z ओपन सर्किट इंटू Z शॉर्ट सर्किट के बराबर होगी। आज की एनालिसिस में ये दो मैथमेटिकल फार्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिले, और साथ ही दो फार्मूले इससे पहले हमने जो बताया था आपको कि पाई नेटवर्क और टी सेक्शन का जो इंपीडेंस है, ठीक है, उसको भी आप लोगों को मेमोराइज रखने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका टी नेटवर्क का है, ठीक है, और ये आपका पाई नेटवर्क का है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो है हमारा टी और पाई नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग प्रोपगेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी सिमेट्रिकल नेटवर्क की, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे चीजों को। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर कुछ पूछना है?